हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे साइंस, और वो भी होगी हमारी 10th की साइंस। कौन सी साइंस? 10th की साइंस। ठीक है बच्चों, हम 10th में बहुत सारे टॉपिक कर चुके हैं, हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और हम 3rd चैप्टर पढ़ रहे हैं। 3rd चैप्टर में हमने पढ़ लिया है धातु। क्या पढ़ लिया? धातु। धातु क्या होते हैं, धातु कैसी होती हैं, धातु के केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, ये सारा कुछ हमने पढ़ लिया है। ये तुम्हारी वीडियो में तुम्हारे लिए आ गया है। ठीक है, अब हम अगली हेडिंग डालते हैं अधातु। अधातु अब पढ़ेंगे हम अधातु। अब क्या पढ़ेंगे? अधातु। अधातु क्या होती हैं? ठीक है, अधातु क्या होती हैं ये पढ़ेंगे सबसे पहले। तो अधातु क्या है? धातु वे होती थी जिनमें चमक होती थी, जिनमें तन्यता होती थी और जो पीटने पर आवाज़ करती थी। लेकिन जो अधातु होती हैं उनके विपरीत होती हैं। इनमें ना तो तन्यता होती है, ना इनमें चमक होती है, ना इनमें पीटने पर ये आवाज़ करती हैं। ठीक है, तो क्या है इसमें? पहले डेफिनेशन लिख लो। वे तत्व, लिखो, वे तत्व जो ऊष्मा, वे तत्व जो ऊष्मा तथा, ठीक है, वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत के ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक, कुचालक मतलब जो अपने से इलेक्ट्रिसिटी को बहने न दे। ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक, कॉमा लगाना, भंगुर। भंगुर मतलब जो पीटने पर टूट जाए, क्या हो जाए? टूट जाए, उसे कहते हैं भंगुर। ठीक है, भंगुर कॉमा लगाओ। मलिन, मलिन मतलब इनमें चमक नहीं होती है। ठीक है, फिर कॉमा लगाओ। मलिन के बाद मृदु। ठीक है, तथा आध्वनिक होती हैं। आध्वनिक, आध्वनिक होते हैं। वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक, भंगुर, मलिन, मृदु तथा आध्वनिक होते हैं, आध्वनिक होते हैं, अधातु कहलाते हैं। अधातु कहलाते हैं। क्या कहलाते? अधातु कहलाते हैं। ठीक है, यानी वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते, भंगुर होते, मलिन होते, मृदु होते, ध्वनिक होते हैं और ध्वनिक होते अधातु कहलाते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, इतनी सारी प्रॉपर्टी इनमें होनी चाहिए तब वो अधातु कहलाएंगे। ठीक है, अब या करके दूसरी डेफिनेशन लिख लो, या अथवा में दूसरी डेफिनेशन। वे तत्व दूसरी लिखो परिभाषा। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर ऋणायन बनाते हैं, ऋणायन बनाते हैं। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर ऋणायन बनाते हैं, ठीक है, अधातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अधातु कहलाते हैं। देखो, अधातु कहलाते हैं। अधातु कहलाते हैं यानी क्या है? वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर ऋणायन बनाते हैं अधातु कहलाते हैं। ठीक है, अब ये 2 डेफिनेशन हो गई। या तो ऊपर वाली लिख दो, ये वाली, अगर ये याद नहीं हो रही तो ये वाली लिख दो कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर, यानी इलेक्ट्रॉन किसी को देकर ऋणायन बना लेते हैं, उसे सॉरी इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सॉरी त्याग कर तो धनायन बनता है, ग्रहण करके
इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं, अधातु कहलाते हैं, ठीक है। तो माइनस का कब बनता है? जब किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है। ऋणी तुम कब होते हैं? जब किसी से कर्जा लेते हो, ठीक है। तो ये क्या है? किसी से इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो जैसे लिख दो, इसमें एक एग्जाम्पल लिख दो। पहले हम अधातु लिख लेते हैं। अधातु कौन कौन सी है हमारी? पहले एग्जाम्पल लिख लो इसका, उसके बाद Cl प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। इसने क्या किया? 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है। तो क्या बना दिया? Cl माइनस, यानी क्लोरीन आयन बना दिया। तो ये क्या है? तो अधातु वो होती हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की क्षमता रखती हैं, उन्हें हम अधातु कहते हैं, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल, अधातुओं के एग्जाम्पल, अधातुओं के एग्जाम्पल, उदाहरण, ठीक है। अधातुओं के उदाहरण कौन कौन से हैं हमारे? जैसे कार्बन, कार्बन कोमा लगाओ, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक है, कोमा लगाओ, ऑक्सीजन। ये उदाहरण है धातुओं के, कोमा लगाओ, ऑक्सीजन, ठीक है। कोमा लगा दो क्लोरीन, क्लोरीन को क्या बोलते हैं? Cl बोलते हैं। यहाँ Cl लिख लो कोष्टक में चाहे, ठीक है, क्लोरीन। उसके बाद अगला कोमा लगाओ, ब्रोमीन, ठीक है। तो ये सभी क्या है? हमारे अधातुओं के एग्जाम्पल है। क्या है? अधातुओं के एग्जाम्पल। ये हमारी सारी क्या है? अधातु है, ठीक है। तो ये क्या है? यानी अधातुएं जो विद्युत की कुचालक होती हैं, अपने अंदर से विद्युत धारा को बहने नहीं देती हैं। क्या नहीं करने देती? बहने नहीं देती हैं, ठीक है। तो उन्हें कहते हैं हम कुचालक। तो ये इसे रब करते हैं पहले हम, ठीक है, इसे रब करते हैं, नोट करो, ठीक है। इसे हम रब करते हैं। उसके बाद अगली हेडिंग पढ़ेंगे हम धातुओं के गुण, अधातुओं के गुण। अगली हेडिंग क्या पढ़ेंगे हम? अधातुओं के गुण, ठीक है। ये क्या है? हमारे अधातुओं के गुण। अब गुण में क्या आता है? गुण में सबसे पहले आती है भौतिक अवस्था। क्या आती है? भौतिक अवस्था, ठीक है। तो लिख लो पहली हेडिंग डालेंगे हम भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था। क्या डालेंगे हम? भौतिक अवस्था, ठीक है। तो इसमें क्या लिखोगे? इसमें लिखना कि अधातुएं, ठीक है, अधातुएं तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। अवस्था मतलब स्टेट, तुमने 9th में पढ़ा होगा स्टेट, ठोस, द्रव, गैस, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये तुमने 9th में पढ़ी होंगी, ठीक है। तो अधातुएं क्या है? तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। तो लिखो अधातुएं, अधातुएं, अधातुएं ठोस, द्रव तथा गैस, ठोस, द्रव तथा गैस, तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं, तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं, ठीक है। तो अधातु हम पढ़ रहे हैं। अधातु में पहले सबसे पहले क्या पढ़ा हमने? भौतिक अवस्था। तो भौतिक अवस्था में क्या है? अधातुएं ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं, ठीक है। मेन पॉइंट हमारा ये हो गया। अब हम देखते हैं ठोस कौन सी अवस्था में, नंबर ए करके डालते हैं। ठोस अवस्था में कौन सी? ठोस अवस्था में कौन कौन सी पाई जाती हैं?
ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में, तो ठोस अवस्था में होती है तुम्हारी कार्बन, ठोस अवस्था में कार्बन, जिसे बोलेंगे सी, कोष्टक में लिख लिया करो कार्बन। दूसरी होती है तुम्हारी सल्फर, इसे बोलेंगे एस, कोष्टक में लिख लो। तीसरा होता है तुम्हारा फास्फोरस, फास्फोरस जिसे लिखते हैं पी से, यानी पी। तो क्या है, ठोस अवस्था में ये 3 धातुएं पाई जाती हैं, अधातुएं सॉरी, क्या पाई जाती है? 3। कौन कौन सी हैं? कार्बन है, सल्फर है और फास्फोरस है। ठीक है, ये 3 धातुएं हमारी ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। ठीक है, अब अगली हेडिंग डालेंगे हम द्रव अवस्था। क्या डालेंगे? द्रव अवस्था। ठीक है, अगली हेडिंग हमारी क्या होगी? द्रव अवस्था। तो द्रव अवस्था में कौन सी धातु, द्रव अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है? द्रव अवस्था में हमारी एक अधातु है, वो है ब्रोमीन। क्या है वो? ब्रोमीन है। ठीक है, तो वो हमेशा द्रव अवस्था में पाई जाती है, सामान्य ताप पर भी वो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, तो अब हम अगली हेडिंग डालेंगे द्रव अवस्था। क्या डालेंगे? द्रव अवस्था। ठीक है, तो लिखो अब अगली हेडिंग, अगली हेडिंग लिखो द्रव अवस्था। ठीक है, बी करके लिखो, जहाँ बी करके द्रव अवस्था, द्रव अवस्था। ठीक है, अब द्रव अवस्था, द्रव अवस्था में लिखो ब्रोमीन, ब्रोमीन यानी Br, कोष्टक में लिख लो Br। ठीक है, ब्रोमीन क्या है? हमारी द्रव अवस्था में पाई जाती है। किस पे? सामान्य ताप पर भी, जो हमारा सामान्य टेम्परेचर होता है उस पर भी ये क्या है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। अब देखो अगली हेडिंग डालो हमारी सी, गैस अवस्था। गैस अवस्था में कौन कौन सी पाई जाती हैं? गैस अवस्था, गैस अवस्था वे धातु जो गैस अवस्था में जानते हो तुम लोग। ठीक है, तो पहली कौन सी है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लिख लो। ऑक्सीजन क्या है? एक गैस है हमारी। ऑक्सीजन, कॉमा लगाओ। ऑक्सीजन को ओ लिख लो, यहाँ पर O2 लिख लो, चाहे ओ लिख लो। ठीक है, और नहीं रहने दो। ठीक है, फिर कॉमा लगाओ, फिर लिखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, फिर कॉमा लगाओ। ठीक है, फिर लिखो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये क्या है? हमारी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। तो ये हमारी क्या है? गैस अवस्था में पाई जाती है। कैसी पाई जाती हैं? गैस अवस्था में पाई जाती हैं। ठीक है, तो अब हमने इतना पढ़ लिया, ये इसको हम रफ करते हैं। ठीक है, रफ करके आगे बढ़ते हैं, अगली हेडिंग डालेंगे। भौतिक अवस्था चल रही थी हमारी ये। इसमें पहली हेडिंग पढ़ गई थी हमारी, अब दूसरी पढ़ो, विद्युत तथा ऊष्मा की कुचालक। क्या हेडिंग डालेंगे हम? नंबर 2 करके हेडिंग डालो, विद्युत तथा ऊष्मा की कुचालक। ठीक है, तो ये क्या है? विद्युत और ऊष्मा की क्या होती है? कुचालक होती हैं। क्या होती है? कुचालक। कुचालक मतलब इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, इसलिए ये क्या करती हैं? अपने आप में विद्युत धारा को बहने नहीं देती हैं। ठीक है, तो लिखो, इसमें पहले लिख लो अधातुएं विद्युत तथा ऊष्मा की कुचालक होती हैं, कुचालक होती हैं
क्योंकि इनमें ठीक है, क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। ये क्या है, विद्युत और ऊष्मा की कैसी होती हैं, कुचालक होती हैं, क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। लेकिन हमारी एक धातु, ठीक है, एक धातु ऐसी है जिसका अपरूप क्या होता है, वो विद्युत का अच्छा चालक है। कैसा है, अच्छा चालक है, ठीक है। तो लिखो वो अपवाद, यहाँ ऐड डालो अपवाद, ठीक है। अपवाद में लिखो कार्बन प्रकृति में विभिन्न अपर रूप में पाया जाता है, जिसका एक ग्रेफाइट भी अपर रूप है, ठीक है। जो कौन, ग्रेफाइट, ठीक है, अपर रूप है ग्रेफाइट, ऐसे ही लिख दो या ग्रेफाइट विद्युत का अच्छा चालक होता है, ग्रेफाइट विद्युत का अच्छा चालक होता है, ठीक है। तो अपवाद कार्बन प्रकृति में विभिन्न अपर रूप में पाया जाता है, रूप में लिख लो या, ठीक है, में लगा लो, में पाया जाता है, जिसका एक ग्रेफाइट भी अपर रूप है, ग्रेफाइट विद्युत का अच्छा चालक होता है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा विद्युत ऊष्मा की, यानी विद्युत तथा ऊष्मा की कुचालक होती हैं। धातुएं कैसी होती हैं, अपने अंदर से विद्युत धारा को बहने नहीं देती हैं। लेकिन ये कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं, ग्रेफाइट, हीरा, ठीक है, एक फ्लोरीन और आया है वो नया। तो ये क्या है, ये 3 अपर रूप होते हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं। अब क्या है, ये ग्रेफाइट भी एक कार्बन का अपर रूप है, जिसमें विद्युत धारा क्या होती है, आसानी से बह सकती है, ठीक है। तो ये इसका हो गया। अब आगे देखो, अगली हेडिंग डालो, इसे हम रफ करते हैं। अगली हेडिंग डालो, अधातुएं भंगुर होती हैं। कैसी होती हैं, भंगुर होती हैं। अधातु कैसी, भंगुर। तो ठीक है, तो लिखो इसमें भंगुर मतलब जिनको हम पीट कर, जैसे हम धातुओं की चादर बना लेते थे, वैसे हम इनको पीट नहीं सकते। तो लिखो अधातुओं को हम
पीटकर, अधातुओं को हम पीटकर चादर के रूप में नहीं बदल सकते, ठीक है। चादर के रूप में नहीं बदल सकते क्योंकि ये भंगुर होती हैं, पीटने पर क्या हो जाती, टूट जाती हैं। आगे लिख लो, पीटने पर टूट जाती हैं, ये पीटने पर टूट जाती हैं, ठीक है। अगली हेडिंग डालो। अब ये हमारा थर्ड, अब डालो फोर्थ, ठीक है। फोर्थ नंबर क्या है, तन्यता, ठीक है, तन्य। इसमें लिखो अधातुओं को खींचकर या तान कर, ठीक है, अधातुओं को खींचकर तार के रूप में नहीं बदल सकते, ठीक है, इनके तार नहीं बना सकते, ठीक है। अगली हेडिंग डालो। अब अगली हेडिंग मलिन, क्या होती है, मलिन। फोर्थ नंबर मलिन, फिफ्थ नंबर होगा ये, ठीक है। मलिन क्या होती है, मलिन वो होता है जो धातु, जैसे अधातुएं क्या हो रही, धातुएं क्या हो रही थी, चमकदार थी, कैसी थी, चमकदार थी, लेकिन ये चमकदार नहीं होती। तो लिख लो अधातुएं चमकदार नहीं होती हैं, कैसी नहीं होती हैं, चमकदार नहीं होती हैं, ठीक है। लेकिन एक चमकदार होती है, वो कौन सी धातु, आयोडीन। लेकिन आयोडीन एक ऐसी अधातु है, यानी नॉन मेटल है, ऐसी अधातु है जो चमक युक्त होती है। कैसी होती है, चमक युक्त होती है, ऐसी धातु है जो कैसी होती है, चमक युक्त होती है, ठीक है। अगली हेडिंग डालो। अगली हेडिंग है मृदु। चलो पहले रब करते हैं इसको। अगली हेडिंग डालो मृदु। क्या डालो, मृदु, ठीक है। 6 नंबर क्या है, अधातुएं कैसी होती है, मृदु होती हैं। तो लिखो अधातुएं मृदु होती हैं, लेकिन
कार्बन का एक रूप हीरा होता है। कार्बन का एक रूप होता है, क्या होता है? हीरा कठोर होता है। ठीक है, अगली हेडिंग डालो अब 7 नंबर पर लिखोगे आध्वनिक। कैसी? आध्वनिक। ठीक है, आध्वनिक में क्या लिखोगे? ठीक है, आध्वनिक में लिखो कि अधातुएं पीटने पर आवाज यानी साउंड, आवाज उत्पन्न नहीं करती हैं। ठीक है, तो धातुएं क्या है? पीटने पर आवाज़ उत्पन्न नहीं करती हैं। तो ये हमारी धातुएं थी। ठीक है, और ये हमारी पूरी वीडियो अदादियों पर थे।